धमाके में संदिग्ध सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में डॉक्टर उमर उन्नबी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सुसाइड बॉम्बिंग को लोग गलत समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हुए वो दावा कर रहा है कि जिसे सुसाइड बॉम्बिंग कहा जाता है वो असल में शहादत का ऑपरेशन है। वीडियो से पता चलता है कि एक आत्मघाती हमलावर किसी सोच के साथ काम कर रहा था। जांच अधिकारियों का मानना है कि 10 नवंबर को हुआ धमाका गलती से हुआ था। डॉक्टर उमर बाद में एक बड़ा आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहा था। वीडियो में डॉक्टर उमर बता रहा है कि जिसे लोग सुसाइड बॉम्बिंग कहते हैं, इस्लाम में उसे शहादत का ऑपरेशन कहते हैं। उमर का कहना है कि इस पर कई तरह की बहस और विरोध है। वो बताता है कि शहादत का ऑपरेशन वो होता है जब कोई व्यक्ति निश्चित समय और जगह पर मरने के इरादे से जाता है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, and there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. यानी अपनी स्वाभाविक मृत्यु के विपरीत जाकर जान देने की तैयारी करता है। उमर वीडियो में कहता है इस सुसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ कई तरह की दलीलें और विरोध किए जाते हैं। शहादत का ऑपरेशन यह है कि कोई आदमी तय कर ले कि वो एक खास जगह और खास समय पर मरने जा रहा है। वह इस धारणा के खिलाफ जाता है कि किसी की मौत कैसे और कब होगी। वह एक खास स्थिति में मरने के लिए जाता है। फिर वो कहता है कि हमारे मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। जांचकर्ताओं का दावा है कि उमर ने यह वीडियो लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया था। 10 नवंबर का धमाका लाल किले के पास एक व्यस्त सड़क पर हुआ था। इसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसमें 9 से 10 लोग शामिल थे। इनमें से 5 से 6 डॉक्टर थे। ये लोग अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और अपनी मेडिकल पहचान का इस्तेमाल करके विस्फोटक बनाने वाले रसायन और सामग्री जुटाते थे। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। जांच एजेंसियों ने मंगलवार को दिल्ली के ओखला जामिया नगर समेत 25 ठिकानों पर रेड किया। ईडी सुबह 5 बजे से अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इसके ट्रस्टीज और उनसे जुड़े व्यक्तियों संस्थानों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। संस्थान पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। ईडी फंडिंग की जांच कर रही है। ये कार्रवाई ग्रुप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। छापों के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को फोकस में लिया है, जो सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गई हैं। शुरुआती जांच में कई ऐसे पैटर्न सामने आए जो शेल कंपनी संचालन की ओर इशारा करते हैं। घोषित ऑफिस में ना कोई स्टाफ, ना बिजली पानी, ना का इस्तेमाल, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस नगण्य। अलग अलग कंपनियों में एक ही मोबाइल और एक ही नंबर, ईमेल, ईपीएफओ, ईसीआई में कोई रिकॉर्ड नहीं, जबकि कागजों में बड़ा कारोबार दिखाया गया है। कई कंपनियों में समान डायरेक्टर और साइनेटरी केवाईसी रिकॉर्ड भी बेहद कमजोर, बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान, एचआर रिकॉर्ड लगभग नदारद, कंपनियों के गठन की एक जैसी टाइमलाइन और कॉमन कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सारे संकेत बताते हैं कि इन कंपनियों का असली उद्देश्य संदिग्ध लेन देन को छिपाना हो सकता है। इसके साथ ही एजेंसियों ने यूजीसी और नैक मान्यता को लेकर ग्रुप द्वारा दिए गए दावों में भी प्राथमिकी स्तर पर कुछ गड़बड़ी पाई है। इस पहलू पर संबंधित अधिकारियों से अलग से पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आगे आने वाली जानकारियों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि व्हाइट टेरर मॉड्यूल को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के केंद्र में है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जांच और जालसाजी एवं धोखाधड़ी के लिए विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज 2 मामले के संबंध में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को 2 समन जारी किए थे।
ये सम्मन तब भेजा गया जब एजेंसियों ने पाया कि विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी का बयान संस्थान के कामकाज और उससे जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित कई विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिद्दीकी को समन जारी करना व्यापक जांच का हिस्सा है जो पिछले सप्ताह लाल किले के पास हुए विस्फोट की चल रही जांच से संबंधित है। माना जा रहा है कि विस्फोट से जुड़े कई संदिग्धों की यूनिवर्सिटी से संबंध रहा है, जिसके कारण जांचकर्ताओं को संस्थागत रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की जांच करनी पड़ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मामला भी गर्माता जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि यूनिवर्सिटी के विस्तार में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी हुई है। इसी वजह से प्रशासन ने यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन हाल में यूनिवर्सिटी पहुंचा था, जिसमें पाया गया कि कई निर्माण बिना मंजूरी या फिर नियमों की अनदेखी करके किए गए। एजेंसियों का ध्यान अब यूनिवर्सिटी की फंड, पैसों के लेन देन और किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों से जुड़े संभावित लिंक इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के 2 केस पहले ही दर्ज कर चुकी है। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है।